तो आज बिहार विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज बजट पेश होना है। चलिए उससे जुड़ी कुछ खबरें देखेंगे। बिहार विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में वित्त मंत्री सुशील मोदी बिहार का बजट पेश करेंगे। इस बार लेखानुदान के जरिए बजट महज 4 महीने का पेश होगा। नीतीश और सुशील मोदी की सरकार का संयुक्त रूप से ये 10वां बजट है। 2004-05 में सरकार ने पहली बार बजट पेश किया था। सुशील मोदी भी 10वीं बार बिहार का बजट पेश करेंगे। पिछला बजट 1,76,000 करोड़ रुपए का था। अनुमान यह है कि इस बार का बजट राशि इससे अधिक होगा। बजट पर हर वर्ग के लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और सबसे अहम दिन है क्योंकि सुशील मोदी आज बिहार का बजट पेश करेंगे। लेखानुदान के जरिए बजट महज 4 महीने का होगा और इस बजट पर आज पूरे दिन हमारी नजरें टिकी होगी। क्या कुछ इस बजट के जरिए आम लोगों के लिए निकल कर आएगा, ये भी आज के दिन साफ हो जाएगा। बता दें कि पिछला बजट 1,76,000 करोड़ रुपए का था। बिहार विधानमंडल में आज वित्तीय वर्ष 2019-20 का लेखानुदान के रूप में पेश होने वाला राज्य का बजट 1,91,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा का होगा। पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक का राशि स्कीमों के लिए तो करीब 91,000 करोड़ रुपए स्थापना एवं सरकार की प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए होगी। 2018-19 का बजट 1,76,990 करोड़ का था। बजट के कोर फोकस एरिया में इस बार कोई खास बदलाव नहीं होगा। सूत्रों की माने तो हर बार की तरह बजट के केंद्र में सामाजिक क्षेत्र व मानव संसाधन विकास ही है। विभागों के आवंटन के हिसाब से आंका जाए तो सर्वाधिक वृद्धि की उम्मीद करीब 1,400 करोड़ स्वास्थ्य विभाग की स्कीमों के लिए है। वहीं निर्वाचन, गृह और आपदा प्रबंधन मद की पूरी राशि का प्रस्ताव होगा। बाकी विभागों के 4 माह के खर्च के लिए 15 फरवरी को विनियोग विधेयक पेश होगा। स्कीम मद की वृद्धि में दूसरे स्थान पर नगर विकास विभाग रहेगा। आवंटन में मामूली वृद्धि के साथ इस बार भी स्कीम मद में शिक्षा विभाग की हिस्सेदारी 20% से अधिक हो सकती है। वहीं ऊर्जा विभाग का आवंटन घटेगा क्योंकि विभाग की अधिकांश स्कीमें पूरे होने की कगार पर है। पीएचईडी की स्कीमों को ठीक ठाक पैसा मिलेगा। इसकी वजह है कि 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल स्कीम को गति देना। स्कीम मद की राशि में 7 निश्चय की योजनाओं की हिस्सेदारी 10% रहने की उम्मीद है। बजट सत्र के शुरू होने पर एनडीए विधायक दल की अहम बैठक हुई। बैठक में बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू के विधायकों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस बैठक में आरएलएसपी विधायक सुधांशु शेखर और ललन पासवान ने भी भाग लिया। वहीं आरजेडी विधायक संजय प्रसाद भी बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में 3 मार्च को होने वाली एनडीए की रैली को सफल बनाने का निर्देश दिया गया। रैली ऐतिहासिक होगी और अब तक की तमाम रैलियों के रिकॉर्ड टूटेंगे। आप इंतजार करिए। टारगेट नहीं, इसको सफल बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो लोजपा के भी हमारे नेता हैं वो सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और मैं सभी माननीय विधायक और मंत्रियों से अपील की कि ये ऐतिहासिक रैली होना चाहिए। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जो रैली होगी वो विरोधियों के कलेजे पर राजनीतिक वज्रपात होगा। पटना में उत्सव का माहौल रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लोजपा के जो आदरणीय रामविलास पासवान जी और एनडीए के घटक दल जो रालोसपा के माननीय विधानमंडल के हमारे माननीय सदस्य हैं, सबके सम्मिलित सहयोग से कार्यकर्ताओं के संबल के बुनियाद पर 2019 को फतह करने का संकल्प लेने के लिए जो रैली हम करेंगे वो जानदार और शानदार होगी। बजट सत्र को लेकर आरएलएसपी के विधायक दल के नेता ललन पासवान ने अपने एक विधायक सुधांशु शेखर और एमएलसी संजीव श्याम सिंह के साथ बैठक की।
बैठक में विपक्ष को मजबूती से जवाब देने का फैसला लिया गया। सरकार में शामिल होने के सवाल पर एमएलसी संजीव श्याम सिंह ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। एनडीए का पक्ष में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सदन में मुंहतोड़ जवाब देगी विपक्ष को, इसी के लिए बैठे। हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हैं और एनडीए को हम लोगों ने बिना शर्त समर्थन दिया है, लेकिन हम लोगों ने कुछ बात रखी थी, उस पर अभी एनडीए का नेतृत्व विचार कर रहा है। सीएम से बात हुई? हाँ, मुख्यमंत्री महोदय से ही बात हुई है, उप मुख्यमंत्री महोदय से ही बात हुई है, बात सकारात्मक है। कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर सांसद कीर्ति झा आजाद ने कहा है कि मैंने भी यही सुना है कि 15 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं। 15 तारीख की आस इसलिए लगाई जा रही है कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उन्होंने कहा कि मिथिला पंचांग के मुताबिक 15 फरवरी का तारीख शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। अब कितनी देर रह गई है, उतना दिन इंतजार कर लीजिए, क्योंकि 15 बहुत ही शुभ मुहूर्त है। 10 को बसंत पंचमी थी और उसके बाद मिथिला पंचांग के मुताबिक 15 तारीख सबसे बढ़िया और शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। इसलिए लोगों ने यह कयास लगाई है 15 तारीख में देरी कितनी रह गई है, तो उतने दिन इंतजार कर लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। रक्सौल में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने NH-28A का शिलान्यास और NH-28B का शुभारंभ किया। NH-28A का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से इसका दूसरी बार टेंडर निकाला गया। निर्माण कार्य अगले 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा। अवसर पर हमारे माननीय मंत्री जी एवं सभी कि हमारे चंपारण जिला मेरा संसदीय क्षेत्र इसमें है और आज आपने इतना बड़ा उपहार दिया कि आजादी के बाद इतना बड़ा उपहार कभी नहीं मिला था। पूर्वी चंपारण के लिए आज 2807 करोड़, लगभग 3000 करोड़ केसरिया से हरिराज वैशाली 4 लाइन का सौगात आज मिला। वैशाली में बीजेपी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा की हुंकार रैली हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आगामी चुनाव में 40 सीटों पर जीत का दावा किया। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष विजया राहत कौर ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए लोगों से दोबारा एनडीए को वोट देने की अपील की। और आज महिला मोर्चा के इस मंच से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करता हूं कि आज बिहार की 40 सीटें हम अपनी बहनों के बदौलत जीतकर पुनः 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम 40 की 40 सीट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। मुझे आप कोई भी एक नेता बताओ जिसकी प्रॉपर्टी मोदी जी से कम है और जिसकी पॉपुलैरिटी मोदी जी से ज्यादा है। क्या ऐसा कोई नेता है? लोकसभा चुनाव को लेकर मुंगेर में प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार पाल ने प्रमंडल के सभी 6 जिलों में चल रही तैयारियों की समीक्षा की और उप निर्वाचन पदाधिकारी जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्रों पर निर्धारित सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। उपलब्ध रहे आयुक्त ने डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री के मामले में निर्धारित फॉर्म 7 की जांच कर मतदाता के नाम विलोपित करने का निर्देश दिया है। मुंगेर 1124 जबकि बेगूसराय में 2372 सिमिलर एंट्री चिन्हित के मामले हैं। तो बता दें कि मुंगेर में जहां 1124 वहीं बेगूसराय में 2372 सिमिलर एंट्री चिन्हित के मामले हैं। सभी 6 जिलों के प्रमंडल के उसमें AMF जो आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं हैं सभी पोलिंग स्टेशन पर, उसका वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और EVM VVPAT पर प्रशिक्षण दिया जाना कर्मियों को, कर्मियों की उपलब्धता, कर्मियों की आवश्यकता, वाहनों की उपलब्धता एवं उनकी आवश्यकता, इस सब पर विस्तार से समीक्षा की गई।
हाजीपुर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए असामाजिक तत्वों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से एक युवती की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि गोलीबारी में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इस दौरान मारपीट और चाकूबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान डांस करने को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांका में बाइक सवार अपराधियों ने एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 78,500 रुपए की लूट कर ली। अपराधियों ने संचालक के पास से लैपटॉप और मोबाइल की भी लूट की। घटना कटोरिया थाना के बुटवरिया की बीती देर रात की है। घटना के बाद संचालक प्रमोद कुमार यादव कटोरिया थाना में लूट की शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि करीब 6 माह पहले भी पीड़ित से हथियार के बल पर करीब 75,000 रुपए की लूट हुई थी। पहले 3 अपराधी जो कि हम देखे नहीं उनको, आगे जैसे बुटवरिया गांव से आगे बढ़े, झाड़ी से वो सब निकल के तुरंत ओवरटेक किया, लगा कि मेरा बाइक को टक्कर मार देगा। तो थोड़ा सा हम स्लो जैसे किए, बस ओवरटेक करके आगे से गाड़ी लगा के चाबी खींच के पिस्टल से मेरे सर पर मारना चाहा। तो हमको हेलमेट पहना हुआ था, जो कि माथा में चोट नहीं आया। आपसे कुल कितना रुपया लूटा गया? 78,500। और कुछ? और एक बैग में था लैपटॉप और पैकेट में मोबाइल था। महज 24 घंटे के भीतर लूटकांड के अपराधी की गिरफ्तारी के पुलिस के दावे को वायरल वीडियो ने झुठला दिया है। पुलिस ने कदवा थाना क्षेत्र के चौकी आसियाना पुल पर चौकी आसियानी पुल पर बैंक के ग्राहक सेवा संचालक से लूटकांड के खुलासे का दावा किया था, लेकिन वायरल वीडियो से दूसरी कहानी सामने आ रही है। वीडियो में लूट के आरोपी जाहिद को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़कर पिटाई करते हुए देखा जा सकता है, जिसे बाद में पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने इसी मामले में खूब शाबाशी बटोरी है और लूट की रकम को बरामद करने का दावा किया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। फुलवारी शरीफ के बिरला कॉलोनी स्थित मंदिर में चोरों ने दान पेटी तोड़कर हजारों रुपए उड़ा लिए। हैरानी की बात है कि चोरों ने तब हाथ साफ किया जब पुलिस पहरा दे रही थी। सारी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह चोर दीवार फांदकर मंदिर के अंदर घुसते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले भी मंदिर में चोरी हुई थी, जिसकी सूचना थाने को दी गई थी। बावजूद इसके पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 2 बजे के करीब जैसा यहाँ फुटेज में दिखा रहा है कि 2-3 के संख्या में चोर आए और मंदिर का मुख्य द्वार का ताला कुंडी सहित कबाड़ दिए और दान पत्र का भी कुंडी कबाड़ दिए हैं। और ये घटना 4-5 दिन पूर्व भी हुआ था, जिसकी सूचना थाना प्रभारी को दिया गया था, उसका लिखित शिकायत दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक तो नहीं हो पाया। और कल रात में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब पूरी तरह से ताला तोड़कर करीब 40 से 50 हज़ार रुपया के करीब होगा। रात्रि 2 बजे 2 लड़के ने ताला तोड़ के पैसे निकाले हैं। टीवी फुटेज वगैरह सब में आ गया है। हम लोग उसमें बहुत जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। लखीसराय के पूर्व आरजेडी विधायक फुलेना सिंह पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। आरोप है कि पूर्व विधायक ने महात्मा गांधी बीएड कॉलेज के पास कई किसानों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस बात पर पीड़ितों ने मुंगेर में प्रमंडलीय आयुक्त से मुलाकात की और उन्हें एक अर्जी दी, जिसके बाद आयुक्त ने एसडीओ लखीसराय को घटनास्थल पर जाकर मामले को निपटाने का निर्देश दिया। और लखीसराय में बहुत सारे पदाधिकारी जितने भी हैं, सबको हमने आवेदन दिया कि मेरे जमीन बीएड कॉलेज के आगे में है, जिसमें कि फुलेना सिंह भाई जबरदस्ती पुलिया और रोड पोल ये सब बना दिए हैं, जिससे कि हम लोग को बहुत परेशानी है। मेरा 9 कट्ठा 15 धूर जमीन फुलेना सिंह के बीएड कॉलेज के सटे हुए हैं, तो वो मेरा जमीन पे पोल गाड़ दिए हैं और मिट्टी उधर से भर दिए हैं, इसको कि हटाने रहे और जोतने उतने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। ये मामला अभी कुछ इस तरह के 2 लोग रमाशंकर सिंह और एक और हमको आके इस तरह का शिकायत दिया है। इसके लिए लखीसराय एसडीओ को स्वयं जांच करने के लिए बोला गया है और वो जाके जांच करेंगे, खतियान को चेक करेंगे, मौके पर नाप कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में शिक्षा का हाल बेहाल है। न्यूज 18 की टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि दिन के तकरीबन 1 बजे बिहार शरीफ मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर मेघी का मिडिल क्लास बंद था और सभी शिक्षिका नदारद थी। ग्रामीणों की माने तो प्रतिदिन यही हाल रहता है। शिक्षक 2-3 घंटे के बाद स्कूल बंद कर फरार हो जाते हैं। इस संबंध में जब डीएम से सवाल किया गया तो उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। विद्यालय या आंगनबाड़ी या पीडीएस, इनकी मैं स्वयं भी कुछ जगह पर जाकर के देखूंगा कि वास्तव में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सत्य हैं या नहीं है। वहां पर जिन शिक्षकों को जाना था क्यों नहीं गए उस दिन, और इसी के साथ ही हम लोग इसमें टेक्नोलॉजिकल भी इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं ताकि आंगनबाड़ी और विद्यालयों में इस टाइप के जो शिक्षकों की या विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के बारे में पता चलता रहता है वो चीजें संभव ही नहीं। जहां एक तरफ देश में हिंदू मुस्लिम की सियासत गर्म है, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा गर्म है, वैसे समय में भी फुलवारी शरीफ के अब्दुल्ला चक गांव में आपसी सौहार्द की मिसाल देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। ये है फुलवारी शरीफ प्रखंड का अब्दुल्ला चक गांव और ये मंदिर है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, क्योंकि हिंदुओं के इस मंदिर के लिए जमीन एक मुस्लिम ने दी है। मंदिर निर्माण में सबका सहयोग है, हिंदू मुस्लिम जो है उनका सहयोग है और गांव वाला के भी सहयोग चंदा करके बना रहे हैं। जमीन पहले थोड़ा था मगर जो यहाँ का जमींदार थे वो है थोड़ा जमीन बढ़ा दिए, उससे हम लोग का ज़्यादा फायदा हुआ है। सामाजिक हम लोग के आपसी सौहार्द एकदम हमेशा बना रहता है। हम लगता है कि इस संदेश को सबको ग्रहण करना चाहिए कि यहाँ लोग मिल के रहते हैं। मोहम्मद मतीन अहमद के परिवार ने ही पहले इस गांव में अपनी जमीन देकर दलितों की बस्ती बसाई और अब उनके पूजा पाठ के लिए बन रहे मंदिर के लिए जमीन दी। इनका कहना है कि आज की जनरेशन इस बात को नहीं समझती। इस गाँव में तो हम लोग सालों से सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते आए हैं और इसको आगे भी कायम रखने की इच्छा है। सोच तो यही रही है कि हम लोग मिलजुल कर गए हैं, भाईचारगी बना रहे। हमेशा इस बात का प्रयास किया, एक लंबे समय तक पंचायत से जुड़े रहे तो तब भी हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि हाँ ये है। देखिए, जब तक आप दूसरे धर्म का इज्जत नहीं कीजिएगा आपका कोई इज्जत नहीं करेगा। तो हर लोगों को जब उनको घर बनाने के लिए अब जमीन दिया गया तो मंदिर बनाने के लिए भी कौन देगा, कोई और नहीं देगा ना। आज जहां देश में मंदिर मस्जिद की सियासत हो रही है, धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश हो रही है, लोग 1 इंच जमीन के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, वैसे में मोहम्मद मतीन का मंदिर बनाने में सहयोग करना एक सुखद संदेश देता है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। और अब बात आकाश अंबानी की शादी की, जिनकी शादी का पहला न्योता सिद्धिविनायक को दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, पत्नी नीता अंबानी और अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और बप्पा के दर्शन किए। इस मौके पर अंबानी परिवार ने पूजा अर्चना के साथ अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी की शादी का कार्ड भी सिद्धिविनायक को समर्पित किया। आपको बता दें कि आकाश और श्लोका की सगाई 28 जून 2018 को हुई है।